जाते हैं, जहां जमीन विवाद में गोली चली है। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। बंदूक, फरसा और लाठी से मारपीट हुई है। गोलीबारी और मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। पकड़ी दयाल के खरबिटिया में इस वारदात को अंजाम दिया गया है और एसपी ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 महीने में वो काम कर देंगे जो 20 साल में बिहार में काम नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि लंकापति रावण ने भी जनता को झूठे सपने दिखाए थे। केवल 20 महीना, जो 20 साल में काम नहीं हुआ, 20 महीना में हम काम कर देंगे। मुझे सिर्फ 20 महीना दें, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखाऊंगा। ये कहना है आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं नया बिहार बनाएंगे जहां तरक्की की बात हो। केवल 20 महीना। चुनावी साल में वादों और दावों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव ने भी बापू सभागार में हुए आरजेडी के छात्र युवा संसद में ये बड़ा वादा किया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा। अरे बिहार के लोगों ने आपको 15 वर्ष देकर देख लिया है। 20 वर्ष छोड़ दीजिए, 20 महीने छोड़ दीजिए, कोई आपको 20 दिन देने को तैयार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि लंकापति रावण भी अपनी जनता को ऐसे ही झूठे सपने दिखाता था, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, सब कुछ जानती है। उस पर भी कुछ बात करिए। बिहार की जनता जानना चाहती है। ये बताइए कि कैसे आप नौकरी के बदले जमीन लेकर बचपन में ही अरबपति बन जाते हैं। ये टेक्निक तो पहले बिहार की जनता को बता दीजिए। बिहार युवा आपके धोखे में नहीं आने वाले। तेजस्वी की बातों पर जनता कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। वैसे ये बता दें कि 2015 के बाद तेजस्वी यादव 2 बार सत्ता में रह चुके हैं, वो भी डिप्टी सीएम जैसे बड़े पद पर। नीतीश कुमार ने 2017 में तब नाता तोड़ा जब लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप चर्चा का विषय बन गए थे, जबकि दूसरी बार नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम का मौका देने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि उन्हें 20 महीने का मौका दें, वो काम करके दिखाएंगे। अब तेजस्वी यादव ने छात्रों के बीच कलम भी बंटवाया है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर भी सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव के पिताजी और मां यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे। तेजस्वी यादव जी खुद 3 वर्ष मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय की बात करने वाले ये लोग, जिस समाज के लोगों ने वोट देकर इनको राजा बनाया। अभी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया है उसमें लिखा हुआ है कि 5% से भी कम, याद रखिए 5% से भी कम दलित, अति पिछड़े और मुसलमान समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। भाई उनके पूरे परिवार को 20 साल से ज़्यादा मिल चुका। क्या किया? झुनझुना पकड़ाया था बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट करती है और इसीलिए लगातार हमें विजय प्राप्त हो रही है। कलम बांटने से कुछ चलने वाला नहीं है। उससे अच्छा है लाठी बांट दे, अच्छा है। तेजस्वी यादव के कलम बांटने पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इतने दिनों से बिहार के लोगों के पास कलम नहीं था क्या? आरजेडी के लोगों ने बिहार के लोगों को लाठी और तेल पिलावन दिया था। कलम नहीं था क्या बिहार के लोगों के पास? पहले आपने क्या बांटा था जो आज इतना दिन बाद कलम बांट रहे हैं? आजादी के कितने साल हो गए? 77 साल। कितने साल हो गए? और इतने साल बाद याद आया कलम बांटने का? तो इतना दिन से क्या दिया था उन्होंने? लाठी, तेल पिलावन। लाठी और तेल पिलावन देते थे और आज कलम बांटने लगे। 70-75 साल के बाद उनको ख्याल आया है।
देखिए, एक बार फिर से लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिस पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि आपातकाल के दौर में उभरे नेता लालू प्रसाद अब पुत्र मोह में सत्ता के लिए उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिसका उन्होंने कभी विरोध किया था। पंकज चौधरी के इस बयान पर अब वार पलटवार शुरू हो गया है। एनडीए के नेता जहां लालू प्रसाद पर निशाना साध रहे हैं, वहीं आरजेडी कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के बचाव में खड़े हैं। सत्ता के लिए और बाद में अपने पुत्र की सत्ता के लिए लालू प्रसाद यादव उसी कांग्रेस की गोद में बैठ गए। जेपी और लोहिया के सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी उन्होंने। उनके सिद्धांतों को, उनकी सोच को गाड़ दिया लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव के जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ एक सिद्धांत है, मैं और मेरा परिवार। उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश और बिहार की जनता उस आपातकाल को कभी नहीं भूलेगी जिसमें नागरिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था, संविधान प्रदत्त अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। क्या लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ मिलकर के फिर वही शासन लाना चाहते हैं? ऐसे नेताओं को बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लड़ाई लड़ी थी और आज भी जो अघोषित इमरजेंसी है, जो आपातकाल से भी खराब स्थिति है, उसके खिलाफ लालू जी लड़ रहे हैं। आज तो उस समय के इमरजेंसी में ये हालात नहीं थे। 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने तो उनके खिलाफ जो भी कोई बोल रहा है उसको जेल में बंद किया जा रहा है। बिहार आने वाले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री लगातार ओछी बयानबाजी करते हैं। वो भूल जाते हैं कि बिहार आने के बाद अपने विकास मॉडल पे भी वो चर्चा कर लें, कभी बात कर ले कि आखिर उन्होंने बिहार में कितना विकासवादी योजनाओं को लाया है और बिहार के लोगों को कितना रोजी रोजगार दिया है। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा ने एनडीए को एकजुट बताया है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी सीटों पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पर लोक जनशक्ति रामविलास के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। सीट विशेष तक सीमित रखने की बात नहीं है, यहाँ बात पूरे बिहार की जब हम लोग कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए। जब इन तमाम विषयों पर सहमति बनेगी तो किन किन सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ना चाहती है, ये तमाम चीजें एनडीए घटक दल के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर तय करेंगे। और हमारा प्रयास केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को चुनाव लड़ाना या जिताना नहीं, हम लोग का प्रयास, हमारे नेता ने शाहबाद की धरती पर पूरे स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका अर्थ है दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि उड़ान, कैफे और यात्री आउटलेट खोला जाएगा। एयरपोर्ट टर्मिनल निर्माण कार्यों की समीक्षा भी होगी। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, मंत्री विजय चौधरी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बताया है सरकार में नंबर 2 सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय चौधरी। इसी बीच विजय चौधरी का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को सरकार में नंबर 2 बताया है। दरअसल सहजानंद सरस्वती के स्मृतियों को सहेजने पर चर्चा चल रही थी और इस चर्चा के दौरान मंत्री विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को नंबर 2 सरकार में बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही है, हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बैंकॉक, थाईलैंड में एशिया प्रशांत क्षेत्र में नागरिक पंजीकरण और जीवनांक सांख्यिकी पर UNESCAP द्वारा आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। नित्यानंद राय ने UNESCAP के
साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। नित्यानंद राय ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में नागरिक पंजीकरण प्रणालियों के कवरेज को बढ़ाने में निरंतर प्रगति की है। पीएम मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत को पंजीकरण के क्षेत्र में काफी सफलता भी मिली है। वर्ष 2015 में जन्म पंजीकरण 86.6% से बढ़कर 2022 में 96.5% हुआ और मृत्यु पंजीकरण 72.5% से बढ़कर 92.2% तक पहुंच गया है। और आइए एक बार फिर से आपको मंत्री विजय चौधरी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में नंबर 2 बताया है। और न्यूज 18 बिहार के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, अगर बात करें आज मंत्री विजय चौधरी के इस बयान की, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार ये चर्चा रहती है कि बीजेपी का नंबर 1 लीडर कौन है, बीजेपी का चेहरा कौन है ये। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम था स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि का, तो उसमें बड़े नेता, जदयू के बड़े नेता विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे सार्वजनिक मंच पे ये कहा कि नीतीश कुमार के नंबर 2 हैं सम्राट चौधरी। तमाम लोग देख रहे थे, लगभग 500-600 किसानों की भीड़ थी वहां, और तमाम जो गणमान्य लोग हैं पटना के और बिहार के, सभी लोग वहां मौजूद थे। तो ये चर्चा पे थोड़े समय के लिए कम से कम विराम लगा, और चुनाव से पहले मैं समझता हूं कि ये जो बयान है विजय चौधरी का, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण बयान है, और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा भी हो रही है। शुक्रिया ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ओडिशा की पावन नगरी पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में जुटने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अन्न सेवा करेगी। यात्रा में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए रिलायंस फाउंडेशन यात्रा मार्ग के 6 प्रमुख स्थानों पर लाखों भक्तों और पुलिसकर्मियों को गर्म पौष्टिक भोजन परोसेगा। बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन का अन्न सेवा प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा अन्न सेवा कार्यक्रम माना जाता है। कंपनी श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सहायता के व्यापक इंतजाम में जुटी है। तो ये बड़ी तैयारी की जा रही है रिलायंस की तरफ से, और ये बताया जा रहा है कि यात्रा में शामिल होने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अन्न सेवा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।